कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक, जो कि सबसे खूबसूरत भी है, उसमें घूमना कैसा होगा? मैं कह रहा हूँ किस बात के पैसे दूं? कह रहे नो मनी मनी। कसम से अपनी ओल्ड मंक को भूल जाओगे अगर ये सारी रम्स पी ली। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियन? गरीब देश है और ये सब मुझे घूरे क्यों जा रहे हैं? इंग्लिश एयरटेल है यहाँ पे। स्मॉल स्मॉल हॉर्लिक्स लग रहा है। दुनिया के बेस्ट बीच पे खड़ा हूँ मैं। आई लव यू। फक यू। वैसे तो अर्थ पे अराउंड 195 कंट्रीज हैं, लेकिन मैंने सोचा कि जो टॉप 10 सबसे गरीब देश हैं, उनमें से किसी एक में जाके देखा जाए कि वहाँ वेकेशन लेने का एक्सपीरियंस कैसा होगा। अब देखो, मैं कंट्री बता ही दूंगा कौन सी है, पर उससे पहले तुम कमेंट में गेस करो कि कहाँ जा रहा हूँ। अब यार देखो, मुझे मेनली 3 से 4 चीजें देखनी थी। पहली तो ये कि यार जब हम सोचते हैं कि एक बहुत ही गरीब कंट्री में हम जा रहे हैं, तो मन में आता है कि बहुत ही गंदगी होगी, कचरा होगा। वैसा है या नहीं? दूसरा ये कि वहाँ का कल्चर कैसा है, और जो मेन चीज देखनी थी वो है उनके लोग। किसी जगह को उनके लोग उसे बनाते हैं, तो यहाँ के लोग कैसे हैं? शाहरुख। तो भाई कंट्री तो है हम सबके बचपन की ड्रीम डेस्टिनेशन, एक मूवी की वजह से। I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. वेलकम टू मैडागास्कर। मैं जा रहा था मैडागास्कर, और मैं चाहता था कि मेरी ट्रिप थोड़ी इजी हो, तो उसके लिए मैं सबसे पहले पहुंच गया यहाँ के सबसे सुंदर आइलैंड में। लेकिन वहाँ एयरपोर्ट पे जाते ही मेरे साथ एक कांड हो गया। भाई मेरी तो थोड़ी फट गई। मतलब तुम सोचो, तुम दुनिया की सबसे गरीब कंट्रीज में से एक आइलैंड में उतरे हो, बहुत छोटा एयरपोर्ट है, और आसपास तुम्हारे कोई भी इंग्लिश नहीं बोल रहा भाई, सब फ्रेंच या मैडागासी बोल रहे हैं, है ना। वहाँ पे तुम्हारा आखिरी में इमिग्रेशन आ रहा है, और इमिग्रेशन वाले तुमसे पैसा मांग रहे हैं। मतलब मेरे पास सब है, कह रहे हैं टिप टिप, और इंग्लिश उन्हें भी नहीं आती। मैं कह रहा हूँ किस बात के पैसे दूँ? कह रहे नो मनी मनी। आधा घंटा उन्होंने मुझे खड़ा रखा भाई, मेरी थोड़ी फट रही थी, और मेरे पास ना इंटरनेट या एयरपोर्ट पे भी सिम नहीं मिल रहा। किसी तरह मैंने दूसरे इमिग्रेशन वाले को पकड़ा, फिर मैं निकला हूँ, और अब थोड़े पैसे निकाल के अब टैक्सी लेके जा रहा हूँ। थोड़ी तो फटी। अब यार तुम किसी अनजान देश में आओगे जो सबसे पुअरेस्ट देशों में से एक में आता है, तो तुम ऑब्वियसली थोड़े तो डरे हुए होगे, और सोचो तुम्हारा पहला ह्यूमन इंटरेक्शन वहाँ ऐसा हो जाए तो बहुत ही फट जाएगी। पर मैं एक दो लोगों से पूरी कंट्री को जज नहीं करना चाहता था, तो मैंने और लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करी होटल पहुंच के। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि किसी को इंग्लिश ही नहीं आती थी भाई। I mean, I'm looking for underwater tours to see whales and sharks. You know whale shark? Whale shark. Fish. English? No. अब भाई मैडागास्कर को फ्रेंच लोगों ने कॉलोनाइज करा था, तो यहाँ सारे लोग फ्रेंच बोलते हैं। Je m'appelle. Je m'appelle. Mi poupou. लेकिन फिर मुझे एक लड़का मिला जिसे थोड़ी बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी। What's your name, brother? Romeo? Juliet. I'm Juliet. Juliet from India. Romeo from Madagascar. तो भाई को थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है, तो भाई मुझे सिम कार्ड दिलाने जा रहे हैं, जो कि मैं पिछले 2 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिला नहीं, और स्कूटर भाई ने दिलवा दिया है। अब पेट्रोल भरवा के सिम कार्ड लेंगे, और ये भाई ने मुझे यहाँ के सबसे सुंदर आइलैंड के बेस्ट मार्केट में छोड़ दिया। एकदम गांव देहात वाली फीलिंग है। मतलब ऐसा लग रहा है मैं इंडिया के किसी गांव में हूँ जहाँ पे सारे ब्लैक लोग हैं। तुम इसे रेसिस्ट वे में मत लेना, मेरा मतलब ये है कि जैसी ये जगह है, एकदम ऐसा लग रहा है कि किसी इंडिया के ही गांव में आ गया हूँ। बट हमारे यहाँ ज्यादा ब्राउन लोग दिखते हैं, यहाँ पे ज्यादा ब्लैक लोग दिख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अफ्रीका में है। रोड्स का तो इंडिया जैसा हाल है, कहीं बहुत बढ़िया तो कहीं एकदम ही बर्बाद। यार यहाँ एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, ऊपर से दुकानों में एसी तो छोड़ो, पंखा नहीं है भाई, बुरा हाल हो रहा है, बेहोशी आ रही है। हाउ मच डेटा? अब यहाँ की दुकानों पे किसी तरह गूगल ट्रांसलेट यूज करके मैंने इनसे सिम तो खरीदा, पर मैंने इस मार्केट में 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें नोटिस करी। जितने भी ऑटो चल रहे हैं ना भाई, अपने बजाज के हैं, अपने इंडिया के। और सिर्फ ऑटो ही नहीं भाई, लेकिन बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया से यहाँ एक्सपोर्ट होके आते हैं। एयरटेल है यहाँ पे, क्या बात है। बाइक देखो भाई, हीरो की एक्स पल्स खड़ी है भाई। मतलब इंडिया का माल एक्सपोर्ट होकर यहाँ आ रहा है भाई। बजाज के ऑटो, हीरो की बाइक, और टीवीएस वगैरह की भी होगी, अभी सबकी होगी यहाँ भाई। और दूसरी चीज ये थी, क्योंकि यहाँ पे इतना पैसा नहीं है, तो लोग एकदम विंटेज पुरानी कार्स यूज कर रहे हैं, और उनमें घूमने का मजा इन विंटेज गाड़ियों में कुछ अलग ही है। लव योर कार। ओल्ड कार, हाउ ओल्ड? 53 ईयर ओल्ड। ज्यादा ही बोल रहा है तो। अब गली बॉय मूवी की वो लाइन याद है? राइट में बिल्डिंग आसमानों को छूरी, लेफ्ट में बच्ची भूखी सड़कों पे सोरी, कैसी ये मजबूरी। यहाँ घूमते हुए यही लाइन मेरे मन में चल रही थी। यहाँ के अगर लोकल मार्केट में, यहाँ के लोकल घरों में जा रहा हूँ तो एकदम ही गरीबी दिख रही है, पर जैसे ही टूरिस्ट एरिया में जा रहा हूँ तो एकदम ही फैंसी रिजॉर्ट्स, एकदम फैंसी कैफेज, सारी एक नंबर फैसिलिटीज दिख रही हैं। देश चाहे कितना गरीब हो, पर फैसिलिटीज पूरी है भाई, देख रहे हो फैंसी जगह है। लेकिन एक चीज जो इस देश की काफी फेमस है और काफी बढ़िया भी है, वो है यहाँ की रम। भाई ये देख रहे हो, ये सब यहाँ की लोकल रम है।
ये आम की रम है, ये लीची की रम है, ये जिंजर की रम है भाई। यहाँ पे ये देखो तो मकड़ा लग रहा है मुझे, पर जिंजर है। हर चीज़ की सिनेमन की रम है, ऑरेंज की रम है, स्मॉल स्मॉल हॉर्लिक्स लग रहा है। बहुत ही बढ़िया है भाई, कसम से बहुत ही बढ़िया था भाई। ये तो लूंगा मैं। पीना कोलाडा की माँ की आंख कर दिया इसने, बहुत ही बढ़िया था। कसम से अपनी ओल्ड मंग को भूल जाओगे अगर ये सारी रम्स पी ली। चलो मार्केट और कल्चर की काफी बात हो गई, लेकिन यार एक आइलैंड पे आए हैं, यहाँ के सबसे फेमस सबसे बड़े आइलैंड पे आए हैं, तो वहाँ पे बीचेस कैसे हैं, वहाँ घूमने का एरिया कैसा है, ये देखने के लिए मैं पहुंच गया इसके बगल के पैराडाइज आइलैंड पे, क्योंकि मैंने सुना था कि वहाँ के बीचेस कुछ अलग ही सुंदर है। मैंने कहा यहाँ पे थोड़ी ऐसा कुछ होगा। मैं बहुत घुमा हूँ, मैं थाईलैंड भी गया हूँ, मैं इंडोनेशिया भी गया हूँ, मैं यूके भी गया हूँ, इंडिया में भी अच्छा खासा घुमा हूँ और मैंने काफ़ी सुंदर बीचेस देखे हैं। बट ये जो बीच है ना, ये इकलौता बीच, आई थिंक ये मेरे टॉप 3 बीचेस में से एक होगा, बल्कि टॉप 2 में होगा भाई। ये इतना ज़्यादा सुंदर है ना भाई, मैं क्या बताऊँ इस आइलैंड का जो बीच है। बस यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास, सीधा डुबकी मारेंगे। और सिर्फ यही नहीं भाई, लेकिन जो मेन आइलैंड के भी बीचेस थे या फिर जो आसपास के और छोटे छोटे आइलैंड्स थे, वहाँ की भी जो सुंदरता थी वो अनबीटेबल थी भाई। क्या सुंदर शेड्स ऑफ ब्लू दिख रहे थे, जैसे तुम्हें फिलीपींस, इंडोनेशिया या और किसी सुंदर बीच कंट्री में दिखेंगे। और मैं ये देख के ये सोच रहा था कि भाई हमारे यहाँ बीचेस पे इतनी गंदगी होती है और ऐसी साफ सफाई, ऐसी सुंदरता होती ही नहीं, और एक कंट्री जो सबसे पुअरेस्ट कंट्रीज में से आती है, जिसके बारे में तुम सोचोगे कि यहाँ तो सब गंदा बेकार ही होगा, वहाँ ऐसी सुंदरता, वहाँ पैराडाइज मिल रहा है। क्या कमाल की बात है भाई। मैं इस आइलैंड पे भी एक लड़की से मिला जो जमाइका की थी, और बाय द वे इंडिया से बड़ा प्यार करती है वो, और उसने मुझे बताया था कि लास्ट ईयर किसी तो मैगजीन ने इस आइलैंड को, इस बीच को, इस आइलैंड के बीच को बेस्ट बीच इन द वर्ल्ड का अवार्ड दिया था भाई। क्रेजी बात है, मैं दुनिया के बेस्ट बीच पे खड़ा हूँ मैं। लेकिन फिर तुम्हारे मन में वही गली बॉय का गाना बजेगा, क्योंकि तुम इन जब छोटे छोटे प्यारे आइलैंड्स पे जाओगे और ये सुंदरता देखोगे, लेकिन जैसे ही अंदर गांव में घुसोगे तो तुम्हें ठेठ गरीबी दिखेगी। यहाँ के स्कूल्स देखोगे, यहाँ के घर देखोगे, तो तुम्हें फील होगा कि हाँ भाई ये वो थाईलैंड इंडोनेशिया वाली ट्रिप नहीं है, ये एक अलग ही जगह पे, एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं, जहाँ सुंदरता, खूबसूरती नेचर की तो एग्जिस्ट कर ही रही है, लेकिन साथ में पॉवर्टी भी अच्छी खासी है। मैंने पूछा इस आइलैंड में मेनली रिलीजन कौन सा है, तो भैया ने 2 बताया। So Muslims and Christians here. Yeah, Christian. So they fight? Yeah, they don't fight. No fight? Yeah. Peacefully? For example, the Anglican Church, they must respect the person to go in the. Okay, so Christians must respect Muslims and Muslims must respect Christians. वैसे कमाल की बात है, यहाँ पे जो कुछ रीजंस हैं इनके इतने गरीब इकोनॉमी के, वो काफी सिमिलर है इंडिया के। जैसे हमें ब्रिटिशर्स कॉलोनाइज करके लूट के गए, इन्हें फ्रेंच लोगों ने वो किया। इनके यहाँ थोड़ा ज्यादा ही अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम था, लेकिन हमारी तरह ही करप्टेड। ओवर डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्री ज्यादा बनी नहीं, और इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन सिस्टम ज्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन एक बड़ा ही रीजन है इस आइलैंड की ज्योग्राफी। जहाँ पे ये है वहाँ पे इतने नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, कभी साइक्लोन, कभी कुछ, तो यहाँ पे उस वजह से काफी नुकसान होता है। अब इस देश की इकोनॉमी चाहे कितनी ही वीक हो, लेकिन यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, यहाँ की वाइल्ड लाइफ टॉप नॉच है। यहाँ पे कुछ ऐसी वाइल्ड लाइफ, कुछ ऐसा फ्लोरा एंड फौना है जो पूरी दुनिया में कहीं और एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ माडागास्कर में ही मिलता है। और इसकी बात मैं अगली वीडियो में करूंगा और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन अभी यहाँ के लोगों के साथ अच्छी बॉन्डिंग होनी रह गई थी, पर लास्ट में आते आते मेरी 1-2 दिनों में जो मेरा टूर गाइड था, जो मुझे ये सारी जगह घुमा रहा था और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी दिखाने वाला था, उससे बढ़िया दोस्ती हो गई थी। If you arrive in your country, say hello in my part. Yes, I'll say hello. Indians better or French? कैमरे के पीछे से बोला था कि फ्रेंच लोग तो हरामी होते हैं, इंडियंस बड़े प्यारे होते हैं। उसे टूटी फूटी इंग्लिश भी आती थी, और वो मुझे यहाँ की अपनी लोकल लैंग्वेज, फ्रेंच की नहीं लेकिन लोकल मैडागास्कर की मैलागासी लैंग्वेज में यहाँ के वर्ड सिखा रहा था, जो मैं और लोगों के साथ यूज करके बकचोदी कर रहा था। She's angry? No. Mora. Fuck you in Malagasy. Linambua. Famous Indian actor. Yeah. Shah Rukh Khan.
Yeah, and Malagasy people know शाहरुख खान। yeah. और जो पहले दिन मेरे साथ एयरपोर्ट पे हुआ उसका डर तो फिर एकदम खत्म ही हो गया, क्योंकि पता चला कि यार यहाँ के भी लोग अच्छे ही हैं, बस लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही थी और मेरे मन में वो डर बैठ गया था। तो उस इंसिडेंट पे मुझे जज नहीं करना चाहिए। थोड़ा डरा हुआ था ना कि यार गरीब देश है और ये सब मुझे घूरे क्यों जा रहे हैं। भाई वो घूर इसलिए रहते हैं क्योंकि मैं अलग दिखता हूँ, वो मेरे से इंटरेक्ट करना चाह रहे होंगे, वो देख रहे होंगे अरे यार ये कौन सा देश का है यार, ना ये गोरा है ना ये काला है, तो बीच का है। तो वैसा हो रहा होगा। और मैंने ये रियलाइज करा कि लोग मुझसे इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं और मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है। बहुत अच्छे लोग हैं जिनसे भी मैंने इंटरेक्ट करा। लेकिन जो यहाँ की सबसे खूबसूरत यहाँ की कोर मेमोरी वाली चीज हुई वो ये हुई, अलवारी तो जो मेरा गाइड था जिसने मुझे नोजी रांझा और लोगों पे घुमाया, वो फ्राइडे नाइट मेरे होटल आ गया कि आओ तुम्हें मैं पार्टी कराने ले चलूंगा। तो वो अपने मुझे पार्टी कराने ले जा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कि चलो। बस जो भी मैं मिसकंसेप्शंस लेके आया था इस देश के बारे में वो तो सारे मिट ही गए, लेकिन जो अगली वीडियो में मैंने और क्रेजी चीजें देखी जो और कहीं नहीं मिलेंगी, वो देख के तो तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। I love you. What was that? Siku ano. Siku ano. Yeah. Siku ano.